एक बार की बात है, एक चोर था। उसने अपने बेटे को मना किया कि तुम सत्संग मत जाना। तो बेटा बोला ठीक है। फिर लेकिन बार बार होता मनुष्य का मन है कि जिस चीज़ को मना करो वही काम करता है। तो उसका बेटा कहा नहीं, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। गया तो उसने सुना कि संत जी बोले थे कि जो डाकू, जो देवी देवता होते हैं, उनकी परछाई नहीं बनती है। तो एक रात इन दोनों ने चोरी की। चोरी में दोनों पकड़ा गए। जब पकड़े तो राजा के सैनिकों ने कहा कि भाई बताओ, नहीं तो हम लोग जो है ऊपर से देवी देवता बुलाएंगे, वो लोग तुमको जानते हैं कि कौन चोरी किया है। तो जो पिता था वो तो डर गया, और जो लड़का था उसके सामने जब देवी देवता बन के राजा के कर्मचारी आए तो उसने देखा इनकी परछाई बन रही है। तो उसने अपना जुर्म नहीं कबूल किया और वो बच गया। अब चोर के मन में आने लगा कि भाई संत का एक वचन सुनने से तो बड़ा लाभ हुआ, मैं राजा के पकड़े जाने से बच गया राजा के यहाँ। लेकिन फिर उसका कॉन्फेस अलाउ नहीं किया, मन नहीं माना, और जाके उसने राजा से बोला कि राजा जी, चोरी तो हम भी किए हैं। तो कहा फिर बताए क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बताए कि जो है मैंने सुना था कि देवताओं की परछाई नहीं बनती है संत से, लेकिन मेरा मन खा रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हमने ही चोरी की थी। अब राजा को ईमानदार सिपाही की ज़रूरत थी। राजा ने उसको माफ़ कर दिया और ईमानदार सिपाही के रूप में अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। तो संत का एक वचन सुन के उसका चोर का जीवन बदल गया, और राजा के भी मन में आया कि मैं भी वैसा सत्संग सुनूंगा जहाँ से इतनी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से सत्संग करने वाले का कल्याण ही होता है।